नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल जिला का गांव धेरडू छोटी इटली के नाम से मशहूर है, क्योंकि इस गांव में 1800 की आबादी है, जिसमें से 300 ऐसे युवा हैं जो इटली में रहते हैं। कैथल जिला के गांव धेरडू के किसान ओम प्रकाश, देवीलाल और सेवा सिंह ने प्रधानमंत्री की किसान हित योजनाओं का लाभ उठा करके आधुनिक खेती कर परंपरागत से कई गुना अधिक आमदनी कमा रहे हैं और विदेशों में डॉलर कमाने वाले लोगों में और उनको भी वो मात दे रहे हैं। इन किसानों ने बताया कि उन्होंने शुरू में अपने खेत में नेट हाउस में खीरे लगाना शुरू किया था। इससे उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा होने लगा। उन्होंने उसके पश्चात अपने खेत में पॉली हाउस में लाल, पीला, हरे रंग तथा और अन्य कलरों में शिमला मिर्च उगाई, जिसमें उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला। पिछले कुछ सालों में आमदनी से भी अधिक लाभ उन्हें प्राप्त होने लगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस फसल में उन्हें फसल का सारा खर्च निकाल करके 7 लाख रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की किसान हितैषी योजनाओं के तहत पॉली हाउस लगाने के लिए सरकार द्वारा 65% अनुदान दिया जाता है, जबकि केवल 35% किसान को भरना पड़ता है, जो पहली ही फसल में पूरा भी हो जाता है। किसान ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि ये रंगीन शिमला मिर्च बड़े दामों में और बड़े बड़े होटलों पर तथा पिज़्ज़ा हाउस आदि में बहुत अधिक इसकी डिमांड रहती है। नवंबर और दिसंबर माह में इस रंग बिरंगी शिमला मिर्चों का उन्हें 400 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से भाव भी मिल जाता है। सरकार की योजनाओं का उन्हें जहां पर पूरा लाभ मिल रहा है, वहीं जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद का उन्हें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। यह अधिकारी उन्हें समय समय पर सरकार की सभी हितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही साथ खेती संबंधी पूरी जानकारी भी देते रहते हैं, जिससे उन्हें एक तो अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और वे लाभ उठा सकते हैं तथा उन्हें काफ़ी मदद मिल जाती है। वहीं जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद ने जानकारी देते हुए बताया कि खेती का एरिया लगातार घटता जा रहा है, जिस कारण वर्टिकल फार्मिंग यानी कम जमीन में अधिक आमदनी वाली और आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद ने कहा कि वर्टिकल में काफ़ी अच्छा स्कोप है और नेट हाउस लगा करके कमाई की जा सकती है। इससे किसान की आमदनी और ज़्यादा बढ़ सकती है। किसान नेट हाउस में खीरा, शिमला मिर्च आदि लगा करके लाखों रुपए भी कमा सकता है। पल पल कैथल से आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट नवीन मल्होत्रा के साथ। देवीलाल, गांव धेरडू से सरपंच, और सरपंच के साथ साथ मैं किसान भी हूं जो नेट हाउस लगा रखे हैं खेत में, और मैं नेट हाउस में खीरा और शिमला मिर्च की खेती करता हूं। शिमला और खीरे की खेती में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कम से कम 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए एक साल के अंदर हम आराम से निकाल लेते हैं, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा आमदनी होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, वो सभी किसानों तक पहुंच रही हैं, जिसमें एक योजना नेट हाउस की भी है। इस नेट हाउस की योजना में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा लगभग 65% सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसान को बहुत ही कम पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं, और उसके जेब से लगाने के बाद भी वो 1 एकड़ में 1 साल में ही अपने पैसे जो उसने लगाए हैं वो पूरे कर लेता है, जिससे किसानों में खुशहाली भी आती है और आमदनी के जरिए वो समाज में अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस नहीं करते। इससे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि किसानों को फसल चक्कर जरूर अपनाना चाहिए। यदि किसी किसान का नेट हाउस लगाने में उसको लगता है कि उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि लगभग 35% उसको अपना शेयर लगाना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि वो यदि नेट हाउस भी नहीं लगाए तो खुले में सब्जी के विकल्प भी किसानों के पास हैं, खुले में सब्जी भी वो कर सकते हैं। और इसके अलावा वो मतलब जैसे प्याज की, लहसुन की, आलू की, जैसे अब तो जो कंपनियां वो भी किसानों के संपर्क में हैं, वो भी किसानों से अच्छे रेट में अपने कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिल्कुल लीगल तौर पर सारी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसीडिंग करने के बाद ऐसे कार्य करने चाहिए, ताकि हमारा हरियाणा, हमारा भारत इस दिशा में आगे बढ़े और लोगों को खुशहाली प्राप्त हो।
हमारे जो कैथल जिले का प्रशासन है उसमें हमारे डीएचओ प्रमोद जी हैं, वो बिल्कुल बारीकी से कैंप भी लगाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप फसल चक्कर अपनाएं, सब्जियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आपकी इससे आमदनी भी बढ़ेगी और आपको नए आयाम स्थापित करने का मौका मिलेगा। आप नए नए एक्सपीरियंस करोगे तो आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। हमारे डीएचओ प्रमोद जी हर जगह कैथल जिले में समय समय पर किसानों को मोटिवेट करते हैं, जिसका लाभ बहुत से किसानों को मिला भी है और आगे भी हम आशा करते हैं कि वो इसी प्रकार से इसी ऊर्जा के साथ कार्य करते रहें, जिससे लोगों को फायदा हो। गांव धेरडू एक सक्षम गांव है। हमारे गांव से लगभग हर घर से युवा विदेश में गए हुए हैं, वहाँ पर अपने अच्छे बिजनेस करते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरे गांव में लगभग 11-12 नेट हाउस इस टाइम 7-8 किसानों ने लगा रखे हैं, जो कि फसल के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव की। और किसानों ने भी ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। जैसे ही उनका सरकार की तरफ से वो सैंक्शन हो जाता है, वो भी नेट हाउस या पॉली हाउस लगाएंगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी किसानों से कि वो फसल चक्कर अपनाएं और अपने भारत को आगे बुलंदियों तक ले जाएं। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। मेरा नाम ओम प्रकाश गोलन, गांव धेरडू और जिला कैथल हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और मैंने 3 साल पहले ये खेती, आधुनिक खेती शुरू की थी। पहले एक नेट हाउस लगाया था, उसमें इनकम बढ़िया लगी। अब मेरे पास 4 नेट हाउस हैं और पहले हम इसमें खीरा लगाते थे, अब भी खीरा लगा रखा है कुछ एकड़ में तो। और पिछले 6-7 महीने पहले शिमला मिर्च लगाई थी जी हमने। कलर शिमला मिर्च है, लाल, पीली और हरी। उसने हमने सारा खर्चा निकाल के लगभग 7.5 लाख रुपए उसमें अर्न कर लिए हैं। और बहुत बढ़िया आधुनिक खेती है जी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। जैसे मोदी साहब कहते हैं कि हम 2022 तक जमींदारों की आय दुगनी कर देंगे, हम तो बोल रहे हैं जी ये दुगनी नहीं 10 गुना हो रही है जी हमारी। तो पहले हम जो खेती करते थे गेहूं, जीरी, उसमें हमारे को 1 एकड़ में 50,000, 40,000 यही बचते थे। इसमें हमारे को 1 एकड़ में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक भी बच जाते हैं जी। अगर रेट ठीक रहता है, मार्केट ठीक रहती है, तो 10 लाख तक भी चले जाते हैं जी साल में। हाँ जी, हमारे जो अधिकारी हैं, 1 मिनट रोकिए जी, फोन आ रहा है। अधिकारी हैं प्रमोद जी हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के वो हैं जी, डीएचओ साहब हमारे। वो हमारे जिम्मेदारों के, हर एक जिम्मेदार के टच में रहते हैं। जो भी स्कीम आती है सरकार के ऊपर से बारीकी से जिम्मेदारों को बताते हैं, इसमें ये फ़ायदा है, इसके करने से ये प्रॉफिट होगा आपको। हर एक स्कीम का बिल्कुल नज़दीकी से गांव-गांव जाकर हर एक जिम्मेदार को उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल टच में रहते हैं जी हर एक जिम्मेदार के। कोई भी समस्या आती है उसको तुरंत मौके पर ही निपटारा करने की कोशिश करते हैं। जो भारत सरकार की स्कीम है जी, हरियाणा सरकार की स्कीम है, 1 एकड़ पर लगभग 22 लाख रुपए खर्च आता है, जिसमें से 65% हरियाणा सरकार हमारे को देती है। यानी एक फैक्ट्री लगा लो, इसको 20 लाख 22 लाख रुपए हमारे को एक फैक्ट्री तैयार हो रही है, पॉली हाउस वो बोलते हैं जिसको। लेकिन एक जिम्मेदारों की तो एक फैक्ट्री है जी ये, जो 65% सब्सिडी देती है सरकार और 35% जिम्मेदारों को अपने जेब से खर्चा करना पड़ता है। लेकिन वो खर्चा साल में ही लगभग पूरा हो जाता है, इतनी इनकम होती है जी हमारे को इसमें से। इसकी जी अब तक बहुत बढ़िया डिमांड है। जैसे वो 350-400 रुपये पर केजी तक चली जाती है जी सर्दियों में। इसकी मार्केट बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, पिज़्ज़ा वगैरह हट हैं जो, उसमें काफ़ी डिमांड रहती है। बाहर भी विदेशों में एक्सपोर्ट होती है, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड है जिसकी। अपने हरियाणा में जैसे जो चंडीगढ़ हमारे नज़दीक है, वो जो रेस्टोरेंट है काफ़ी डिमांड है जी उधर इनकी। हम जिम्मेदारों को बोलते हैं जी, जो नवयुवक जिम्मेदार हैं आगे आएँ और इस जो खेती को जो हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे, इसमें कुछ बदलाव करके हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बार बार यही बोलते हैं कि नवयुवक आगे आएँ और खेती को आधुनिक तरीके से करके अपनी और अपने परिवार की इनकम को बढ़ाएं, ताकि समाज में खुशहाली आए, रोज़गार मिले। जैसे हमारे इधर है, अपने मेरे पास 4 एकड़ है जी, तो 4 एकड़ में लगभग मेरे को कम से कम 30 जने हैं, जो 30 जो मजदूर हैं, उनको काम मिलता है। उन 3 जनों का परिवार का भरपूर पोषण मिल रहा है जी उनको। हाँ जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जो हरियाणा सरकार की जो ये स्कीम है, इससे बिल्कुल जितने हमारे गांव में जिम्मेदार हैं सब खुशहाल हैं। जो हमने 10-12 एकड़ में लगा रखा है गांव में, तो लगभग सभी खुशहाल हैं जी। सभी अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसके जरिए कुछ परिवारों को रोज़गार भी दे रहे हैं। उन परिवारों में भी वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छी तरह पोषण कर रहे हैं।
और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। हम तो चाहते हैं कि हर एक नवयुवक आगे आए और खेती में अपना किस्मत आजमाए। इसमें समझते हैं आज के टाइम पे कृषि की जो जोत है, जो क्षेत्रफल है, वो लगातार कम होता जा रहा है। उस दिशा में अपना कैथल जिला वर्टिकल फार्मिंग को अपनाने में पूरे हरियाणा में सबसे टॉप में है, जिसमें एट प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन में 330 एकड़ के लगभग हमारे नेट हाउसेस अभी फिलहाल जिले में काम कर रहे हैं लोग, और जिनसे सालाना 12 से लेकर 15 लाख रुपए प्रति एकड़ तक लोग आय ले रहे हैं। जिस कड़ी में धेरडू के जो किसान है अपने ओम प्रकाश जी, उन्होंने आज सुबह भास्कर में न्यूज़ भी लगी थी, जिन्होंने 5 महीने में ही केवल 5 महीने में शिमला मिर्च लाल और पीली से 7.5 लाख रुपए कमाए हैं, जो कि उन्होंने जो उनके गांव के काफ़ी लोग इटली में भी गए हुए हैं। डॉलरों को भी मात देने वाली जो बात लिखी गई है अखबार में, वो सही लिखी गई है। देखिए बिल्कुल सही बात है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट वर्टिकल फार्मिंग यानी कि कम क्षेत्र का यूज़ करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना, वो केवल वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से या स्टैकिंग के माध्यम से, जैसे बांस वाली जो स्टैकिंग लगाते हैं यहाँ जिले में किसान काफ़ी, और लोहे वाली का धीरे धीरे प्रचलन अभी बढ़ने लग रहा है। ठीक है, तो उसको लेके और अपने कम क्षेत्रफल से ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। विभाग द्वारा 65% की इसमें सब्सिडी राशि जब किसान लगाता है उस टाइम पे दी जाती है, और उसके बाद में जब वो पहली बार फसल लगाता है तो 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भी 2,80,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि फिर से दी जाती है। यानी कुल मिलाकर लगभग 17,62,000 रुपये की 1 एकड़ पर अनुदान राशि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, और लोगों का रुझान काफ़ी इसमें अभी बढ़ा हुआ है। बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, लास्ट डेट 28 फरवरी थी। काफ़ी आवेदन ऑनलाइन हमें प्राप्त हुए इस बारे में। नाम चौधरी सेवा सिंह, सनोफनी गिन्नाराम। खेती 20-25 साल से खेती करते हैं, अब बच्चे करते हैं, बढ़िया खेती करते हैं। नेट हाउस लगा रखे हैं 2, इसमें सब्जी करते हैं। गेहूं से तो ठीक बढ़िया रहता है ये। तो सरकार की नीति बहुत बढ़िया है जी। इसमें सरकार सब्सिडी देती है। बगैर सब्सिडी जिम्मेदार है, जो छोटा जिम्मेदार है गरीब आदमी, वो काम नहीं कर सकता। सब्सिडी के सहारे से इसमें काम कर सकता है। कुछ सब्सिडी मिल जाती है, कुछ घर से 10 रुपये लगा लेता है, फिर उसका प्रॉफिट बढ़िया ठीक बन जाता है। नहीं, सरकार की नीतियों को लाभ उठाना चाहिए। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, नहीं, ये भी किसानों को सब्सिडी के बारे में बहुत दे रहा है और आगे भी देगा। सब्सिडी भी बहुत खेती के बारे में, जो सब्जी फसल है नहीं, जो इसके बारे में सब्सिडी बहुत देंगे बजट में, नए बजट में भी। चाहता हूँ जो ये गेहूँ जो जीरी की फसल है नहीं, ये छोड़ के सब्जी, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, इसकी पैदावार करें। हाँ जी, काफी लाभ मिलेगा।